मारुत नंदन आप लोग का स्वागत करते हैं न्यू लाइफ क्लासेज में। आ जाइए बाबू, तीसरा चैप्टर चल रहा था ना, चलिए आ जाइए चैप्टर 3 मानव नेत्र। मानव नेत्र है ना, वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन और था वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, ये था आपका चैप्टर मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, है ना। आज का हमारा क्लास होगा इसका दूसरा क्लास नंबर 2, है ना बाबू। आज दूसरा क्लास है ना। चलिए क्लास नंबर कितना 2 देखिए। पढ़ाए थे चैप्टर लास्ट में पढ़ाए थे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होती है 25 सेंटीमीटर, अधिकतम क्या लिखाए थे अनंत। उससे आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपको पढ़ना है दृष्टि दोष, है ना। आ जाइए, हेडिंग डालेगा दृष्टि दोष, हेडिंग डालिए दृष्टि दोष। दृष्टि दोष, दृष्टि दोष, दृष्टि दोष क्या है? दृष्टि दोष बाबू क्या है? दृष्टि दोष, दृष्टि दोष मतलब आँखों का दोष। दृष्टि मतलब क्या? या देखने में दोष। दृष्टि दोष मतलब क्या? देखने में दोष। मतलब देखने में दो ही तीन प्रकार का दोष होता है। पहला, नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा, दूर की वस्तु को दिखाई नहीं दे रहा है। और तीसरा, दोनों दिखाई नहीं पड़ रहा है। यही ना हो सकता है ना, यही हो सकता है ना। दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है, नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है, और दोनों दूर नज़दीक दोनों पूरा बोलवे साफ हो गया है। एक तरह से कह सकते हैं पूरा बोलवे क्या हो गया है, साफ हो गया है ना। तो दृष्टि दोष मतलब क्या होता है? तो आपके आँखों का दोष है ये, है ना। मतलब किसी भी वस्तु का दूर रहे या नज़दीक रहे, दोनों वस्तु आपको साफ साफ दिखाई नहीं देता है, तो उसे क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। लिखिएगा दृष्टि दोष किसे कहते हैं बाबू? लिखिएगा दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जब हमारे आँखों पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, जब हमारे आँखों पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब साफ साफ नहीं बनता है, जब हमारे आँखों पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब साफ साफ रेटिना पर नहीं बनता है, जब हमारे आँखों पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब साफ साफ रेटिना पर नहीं बनता है, तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। जब हमारे आँखों पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब साफ साफ रेटिना पर नहीं बनता है, तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। आप देखिए दृष्टि दोष कितने प्रकार के बाबू? तो 3 प्रकार के। दृष्टि दोष कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होता है। पहला, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दृष्टि दोष कितने प्रकार के बाबू? 3 प्रकार के बताए। दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जब हमारे आँखों पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब साफ साफ रेटिना पर नहीं बनता है, तो उसे क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, पहला निकट दृष्टि दोष। दूसरा दूर दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। लिखे दूर दृष्टि दोष। और तीसरा जरा दूरदर्शिता, तीसरा जरा दूरदर्शिता, दूरदर्शिता, तीसरा जरा दूरदर्शिता, है ना। देखिए 3 प्रकार के दोष बताए बाबू। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, और तीसरा जरा दूरदर्शिता। तो पहला हेडिंग डालिएगा निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं बाबू? निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं?
लिखिएगा। देखिए निकट मतलब, निकट बोले ना तो उल्टी मानना, निकट बोले तो दूर की वस्तु है ना, दूर की वस्तु आपको साफ साफ दिखाई नहीं देगा। निकट बोले तो कौन सा वस्तु दिखाई नहीं देगा? दूर की वस्तु। दूर की वस्तु आपके आँखों के में जो प्रतिबिंब होता है नहीं बनता है ना, या धुंधला बनता है, अच्छा नहीं बन पाता है, तो दूर की वस्तु आपको साफ साफ दिखाई नहीं देता। लिखिएगा निकट दृष्टि दोष, लिखिएगा निकट दृष्टि दोष। जब आँखों पर दूर रखी वस्तु को, जब आँखों से दूर रखी वस्तु को, जब आँखें दूर रखी वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, जब आँखें दूर रखी वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, जब आँखें दूर रखी वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जब आँखें दूर रखी वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, जब आँखें दूर रखी वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जब आँखें दूर रखी वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, जब आँखें दूर रखी वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अच्छा, निकट दृष्टि दोष कारण क्या है ना, पूछता है एग्जाम में कि भी आई है बाबू, दृष्टि दोष भी आई है, पूछेगा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन करें, है ना। ज़्यादातर 3 नंबर में पूछेगा तो कम पूछेगा, और 5 नंबर में पूछेगा तो टोटल लिखना पड़ेगा, है ना। दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके प्रकार सबका वर्णन करना पड़ेगा, है ना। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके कारण क्या है, उपचार क्या है, फिर किसे कहते हैं, कारण क्या है, उपचार क्या है, किसे कहते हैं, कारण क्या है, उपचार क्या है, सब लिखना पड़ेगा। कितना नंबर में? कभी 5 नंबर में पूछता है, कभी 3 नंबर में पूछता है। तो 3 नंबर में पूछता है तो छोटा लिखना है ना, उतना ज़्यादा नहीं लिखना है। लेकिन 5 नंबर में पूछेगा तो पूरा डिटेल लिखना है एकदम, है ना, पूरा डिटेल। देखिए निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है कि निकट की वस्तु को नहीं देखते हैं। कारण क्या है तो देखिए, लिखेगा इसके कारण, लिखेगा इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण क्या है, लिखेगा इसके कारण क्या है। देखिए इसका कारण क्या है तो लिखेगा इसके नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और फोकस दूरी बढ़ जाना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। इसके कारण क्या है बाबू, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। देखिए तो ये आपका मान लिया जाए आँख है बाबू, ये आपका आँख है, ये देखिए आपका आँख में लेंस लगा हुआ है। अब इसका कारण क्या बोले, नेत्र गोलक का लंबा होना अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो गया है, बढ़ गया है ना। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ गया है। मान लिया जाए यहाँ कोई ये वस्तु है, ये आया वस्तु यहाँ से, ये आया वस्तु यहाँ से बाबू, है ना। अब देखिए ये तो ठीक है। अब नेत्र गोलक का लंबा होना या नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना, तो ये तो लेंस है और ये आपका रेटिना है, ये आपका क्या है, ये आपका रेटिना है। तो प्रतिबिंब तो इसी पर बनेगा ना, प्रतिबिंब खेच पर बनना चाहिए, रेटिना पर बनेगा तभी तो साफ साफ दिख पाएगा। लेकिन ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया है, बढ़ गया है। ये था यहाँ, अब ये बढ़ के चल गया यहाँ, है ना। ये रेटिना कहाँ चला गया है, पीछे चला गया है। कहाँ चला गया है, पीछे। अब यहाँ से ये जो वस्तु का किरण आएगा ये तो यहीं पर पड़ेगा, यहीं पर पड़ेगा ना, यहीं पर पड़ेगा ना। तो जब यहाँ पर पड़ेगा देखिएगा ध्यान से, और रेटिना पीछे चला गया है, नेत्र गोलक का क्या हो गया, लंबा हो गया ना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो गया है, बढ़ गया है। और ये वस्तु का किरण ये जो है ये ठीक है, ये आपका जो लेंस है ठीक है, लेंस आपका ठीक है, लेंस आपका क्या है, ठीक है। तो ये तो यहीं तक मोड़ेगा, यहीं तक मोड़ेगा ना। अब इसको चाहिए कि ये फिगर यहाँ ना बन के कहाँ बनना चाहिए था, यहाँ बनना चाहिए था, और ये इधर बन रहा है, पीछे बन रहा है ना, रेटिना के कहाँ बन रहा है, पीछे बन रहा है। तो क्या रेटिना यहाँ चला गया है, प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, तो साफ साफ दिखेगा, धुंधला दिखाई देगा, है ना। तो ये धुंधला दिखाई देगा।
अब ये था पहला कारण लिखाए थे कि नेत्र फिगर पारिएगा, है ना, फिगर पारते चलिए। नेत्र गोलक का लंबा होना अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो गया है, बढ़ गया है। दूसरा लिखिएगा, दूसरा लिखिएगा, दूसरा लिखिएगा, लिखिएगा नेत्र गोलक आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, अर्थात नेत्र गोलक आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना अर्थात फोकस दूरी कम हो जाना। नेत्र गोलक आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। नेत्र गोलक जो था ये आँख था बाबू, ये आपका आँख है और ये हो गया है मोटा, ये हो गया ऐसे था, ये हो गया ऐसे। नेत्र गोलक क्या हो गया है, मोटा। हम लिखाए नेत्र गोलक का आवश्यकता से अधिक क्या हो जाना, मोटा होना अर्थात इसकी फोकस दूरी क्या हो गया है, कम हो गया है। मान लीजिए ये वस्तु है बाबू, ये वस्तु है, यहाँ से किरण निकला, यहाँ से किरण निकला। हम बताए थे, याद कीजिए, मोटे लेंस की क्षमता ज़्यादा होती है, पतले लेंस की क्षमता बताए हैं ना। तो ये नेत्र गोलक क्या हो गया है, मोटा हो गया है। जब मोटा हो गया है तो ये जो है ये ठीक है, रेटिना ठीक है। रेटिना आपका क्या है, ये रेटिना था, रेटिना आपका क्या है, ठीक है। और ये ही गया है मोटा हो, तो मोटा हो गया तो पहले इसकी क्षमता बढ़ गया ना, तो इसको जो मोड़ने की क्षमता होगी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। बताए थे, याद कीजिए। तो ये हो गया आपका ऐसे और ये हो गया आपका ऐसे। तो देखिए रेटिना यही था लेकिन प्रतिबिंब यहीं पर बना, जहाँ पर दो को करता था वहीं पर ना प्रतिबिंब बनता था, तो प्रतिबिंब यहाँ बन गया और रेटिना तो अपने स्थाने पर रहेगा, अपने स्थाने पर है ना। रेटिना आगे पीछे नहीं हुआ है। निकट दृष्टि दोष में दो कारण था। पहला, नेत्र गोलक का लंबा होना अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो गया था, बढ़ गया था। और दूसरा लिखा है नेत्र गोलक आवश्यकता, नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक क्या होना, मोटा होना। नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक क्या हो गया है, मोटा हो गया है। जब मोटा हो गया बाबू, जब मोटा हो गया तो नेत्र लेंस जब मोटा हो गया तो लेंस जब मोटा हो गया, हम बताए थे मोटे लेंस की क्षमता ज़्यादा होती है, पतले लेंस की क्षमता क्या होती है, कम होती है। अब इसका क्षमता गया बढ़, इसका क्षमता बढ़ गया तो ये किधर मोचेगा, ज़्यादा मोचेगा। आज दोनों यहीं पर मोच दिया, यहीं पर कट गया, दोनों यहीं जहाँ पर कटता था वहीं तो प्रतिबिंब बनता था। तो देखिए ये क्या था, रेटिना यहाँ था और प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, तो रेटिना से पहले बन गया ना प्रतिबिंब। यहाँ भी देखिएगा ये तो लंबा हो गया था और नेत्र लेंस ठीक था लेकिन रेटिना क्या हो गया था, खराब हो गया था। तो दोनों में क्या देख रहे हैं, प्रतिबिंब किधर बन रहा है, आगे बन रहा है कि पीछे बन रहा है, आगे बन रहा है ना, आगे बन रहा है ना। रेटिना के किधर बन रहा है, आगे बन रहा है ना, रेटिना किधर बन रहा है, आगे बना। तो एगो पॉइंट नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा कि प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। इसमें प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है, इसमें प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है, इसमें प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। नोट करके ये पूछता है एग्जाम में कभी कभी कि इसका जो प्रतिबिंब निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता, कहाँ पर बनता है, तो रेटिना से पहले बनता है। अब देखिए इसका उपचार क्या है बाबू, इसका उपचार लिखिएगा, इसका उपचार, इसका उपचार क्या है लिखिएगा, इसका उपचार नीचे लिखिएगा, इसका उपचार, इसका उपचार क्या है बाबू, उपचार। देखिए इसका उपचार क्या है, तो इसका उपचार है अवतल लेंस, लिखेगा इसका उपचार अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। इसका उपचार कौन सा लेंस है बाबू, अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। अब देखिए इसका उपचार बताएं, देखिए अवतल लेंस है, इसका उपचार कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। देखिए अब यहाँ पर हम एगो अवतल लेंस लगाते हैं, देखिएगा इसी में ये हो गया अवतल लेंस, हम यहाँ पर एगो ऐसे लगा दिए, है ना, अवतल लेंस है ना, अवतल लेंस। अब ये क्या करेगा, जैसे ही ये प्रकाश की किरण जाएगा यहाँ पर जाएगा तो ये इसको फैलाने का काम करेगा, फैलाएगा, ये भी इसको थोड़ा सा फैलाएगा, ये इसे फैला दिया, फैला दिया, इसको डॉट डॉट कर देते हैं। देखिए अवतल लेंस लगाए तो क्या किया, थोड़ा सा फैला दिया ना। अब फैला दिया, अब अवतल लेंस फैलाने का काम करता था, मुँह खत के चमनाते आते प्रकाश की किरणें फोकस से होकर क्या होती है, दूर जाती थी ना। तो देखिए यहाँ से फैलाया, अब ई मोचेगा तो यहाँ पर जाएगा, अब ये फैल गया तो ई मोचेगा तो
कहाँ पर बना, रेटिना पर बना प्रतिबिंब। तो ये देखिए ये हो गया। देखिए अब इसका उपचार में क्या हो गया, अवतल लेंस लगेगा, है समझ में। जब अवतल लेंस का काम क्या था, फैलाना। उत्तल लेंस का काम क्या था, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते थे, याद कीजिए, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते थे। उत्तल लेंस से चिकोड़ने का काम करता था, अवतल लेंस फैलाने का काम करता था। तो ये अवतल लेंस यहाँ पर ये किरण जो आ रहा था इसको थोड़ा सा क्या कर दिया, फैला दिया। फैलाने के बाद ये तो उत्तल लेंस था, हम बताएं कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। तो ये उत्तल लेंस था, ये कौन लेंस था, उत्तल लेंस था ये। और उत्तल लेंस का काम क्या है, मोड़ना। उत्तल लेंस का काम क्या है, मोड़ना। यहाँ पर ये मोड़ने का काम किया, ये इतना पर मोड़ा कि प्रतिबिंब कहाँ बन गया, रेटिना पर बन गया। तो इसका उपचार क्या हो गया, अवतल लेंस हो गया। अब आइए, अब इधर देखिए, अब इसमें भी देखिए लगाते हैं अवतल लेंस। तो इसमें अवतल लेंस लगाए बाबू, देखिए इसमें भी अवतल लेंस लगाए, देखिए यहाँ ना, इसमें भी देखिए अवतल लेंस लगा रहे हैं। ये भी देखिए अवतल लेंस है, इसको कर देते हैं डॉट डॉट। देखिए ये हो गया डॉट डॉट। अब ये भी यहाँ से जाएगा, ये भी यहाँ जाएगा तो ये फैलाएगा। ये भी मान लीजिए कि थोड़ा सा यहाँ पर गया, फैला दिया। ये भी देखिए यहाँ से गया, यहाँ पर फैला दिया, फैला दिया है, फैला दिया ना। अब ये यहाँ से क्या करेगा, मोड़ेगा। ये तो फैलाने, अवतल लेंस खुद काम करता है, फैलाने काम करता है। ये खराब हो गया था, तो ये खराब, ये नहीं खराब हुआ था, लेंस खराब हो गया था ना। तो लेंस खराब हुआ था तो अवतल लेंस लगा दिया। अवतल लेंस इसको क्या किया, ये किरण को फैला दिया। फैलाने के बाद ये किरण यहाँ से यहाँ पर गया। अब ये क्या करेगा, अब उत्तल लेंस क्या करेगा, इसको मोड़ेगा। तो ये इतना से मोड़ेगा, इसकी ताकत बढ़ा हुआ है ना। अब ये फैल के आ रहा, तो ये तो मोचबे करेगा। तो ये ऐसा मोचेगा कि कहाँ पर प्रतिबिंब छाग बनेगा, रेटिना पर बनेगा, है ना। तो उपचार हो गया, कौन सा लेंस से ठीक हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष है आपको है तो कौन सा लेंस का प्रयोग होगा, अवतल लेंस का प्रयोग होगा। कौन सा लेंस का प्रयोग होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष में निवारण हेतु कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, निकट दृष्टि दोष में कौन सी वस्तु को दिखाई नहीं देता, तो दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता। पूछेगा निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का। कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का। कोई दिक्कत, आगे बढ़ें। चलिए मिटाते हैं। कोई कंफ्यूजन है ना। चलिए हो गया। चलिए दूसरा हेडिंग डालिएगा, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष लिखेगा, दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है बाबू, तो नज़दीक, निकट बोले थे तो कौन सा वस्तु हो रहा था, दूर की वस्तु हो रहा था ना, दूर की वस्तु। और दूर बोले तो कौन वस्तु, नज़दीक की वस्तु। यानी हमारे आँखों पर नज़दीक के वस्तु का प्रतिबिंब साफ साफ नहीं बनता है, तो उसे कौन सा दृष्टि दोष कहते हैं, लिखेगा। जब आँखें नज़दीक रखी, जब आँखें नज़दीक रखी वस्तु का, जब आँखें नज़दीक रखी वस्तु, जब आँखें नज़दीक रख, जब आँखें नज़दीक रखी वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, जब आँखें नज़दीक रखी वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है तो उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। जब आँखें नज़दीक रखी वस्तु को, जब आँखें नज़दीक रखी वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है तो उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। जब आँखें नज़दीक रखी वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है तो उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अब इसका कारण क्या है बाबू, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या लिखेगा, इसके कारण, इसके कारण लिखिएगा, इसके कारण। क्या कारण है कि जो वस्तु नहीं देख पाता है, तो कारण क्या है, कारण क्या है,
तो इसका कारण है बाबू, क्या कारण है कि देखिए कारण लिखेगा, पहला कारण क्या है लिखेगा इसके कारण में, पहला कारण क्या है तो नेत्र गोलक का चपटा हो जाना, नेत्र गोलक का चपटा हो जाना, नेत्र गोलक का चपटा हो जाना, नेत्र गोलक का चपटा हो जाना अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना, नेत्र गोलक का चपटा हो जाना है ना, नेत्र गोलक का चपटा हो जाना या पतला हो जाना अर्थात इसकी नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना। देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा है, नेत्र गोलक का चपटा हो जाना है ना, नेत्र गोलक का चपटा होना या छोटा हो जाना है ना, नेत्र गोलक का चपटा हो जाना या छोटा हो जाना अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना। देखिए तो ये आपका नेत्र लेंस था बाबू, ये आपका क्या था नेत्र लेंस था, वास्तविक में यही था, वास्तविक में यही था, वास्तविक में ये आपका वस्तु है, यहाँ से किरण निकला, ये था आपका मान लीजिए कि ये आपका था नेत्र लेंस था ना नेत्र लेंस, और वस्तु को थोड़ा सा नीचे रख देते हैं, ये हो गया वस्तु। देखिए ये आपका ठीक आँख था, आँख एकदम क्या था चकाचक था, 6/6 था, एकदम कोई दिक्कत नहीं, आँख एकदम चकाचक दिखाई दे रहा है ना। तो ये देखिए आप यहाँ से वस्तु की किरण निकला, यहाँ से निकला, आँख एकदम चकाचक था, तो फिगर आराम से किस पर बनेगा, इस पर बना, फिगर बना, चकाचक आँख था। अब इसमें क्या करा, इसमें दोष आ गया, क्या दोष आया तो दोष क्या आया है, इसमें दोष आया कि नेत्र गोलक क्या हो गया है, चपटा हो गया, क्या हो गया, चपटा हो गया है, छोटा हो गया। तो ये चपटा हो गया, ये जो रेटिना है ये क्या हो गया, सिकुड़ गया है, ये ऐसे हो गया है, ये आँख ठीक है, ये गया है सिकुड़, तो सिकुड़ जाने के कारण प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, पीछे बन रहा है ना, यहाँ पर मिला ना, ये गया बेचारा सिकुड़, अब सिकुड़ गया तो अब ये तो पीछे बन रहा है तो दिखाई देगा, अरे पीछे दिखाई देता है, पीछे दिखाई नहीं देगा, तो यहाँ पर वस्तु दिखाई नहीं देता है ना। नेत्र गोलक क्या हो गया, आँख ठीक था, रेटिना एकदम ठीक था, चकाचक था, तो एकदम साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। रेटिना क्या हो गया, नेत्र गोलक क्या हो गया, चिपक गया है, सिकुड़ गया है ना। तो सिकुड़ जाने के कारण लेंस आपका ठीक था, लेकिन आपका रेटिना क्या हो गया है, सिकुड़ गया, तो ये तो ठीक था, तो फेंकेगा तो यहीं पर फेंकेगा ये, अब ये गया सिकुड़, तब इसको सिकुड़ गया है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, पीछे बन रहा है, पीछे बना ना। अब दूसरा लिखिएगा, दूसरा क्या उपचार अभी बताते हैं है ना। दूसरा लिखिएगा नेत्र लेंस पतला हो जाना, दूसरा है नेत्र लेंस पतला हो जाना अर्थात इसकी फोकस दूरी बढ़ जाना, नेत्र लेंस पतला हो जाना अर्थात इसकी फोकस दूरी बढ़ जाना। ये आपका आँख था है नहीं, कारा नेत्र लेंस कैसा हो गया है, पतला हो गया, एकदम ऐसे हो गया, पतला हो गया है ना। नेत्र लेंस कैसा हो गया है, पतला हो गया एकदम, पहले यदि मोटा था ठीक ठाक था, आँख ठीक था, चकाचक था है ना, आँख एकदम चकाचक था, 6/6 था, ठीक था। अब ये क्या हो गया है, लेंसे खराब हो गया, लेंस क्या हो गया, पतला हो गया, सिकुड़ गया है, तो पतला हो गया है बाबू। तो ये यहाँ पर वस्तु था, अब इसकी क्षमता क्या हो गई है, घट गई है। नेत्र लेंस पतला हो जाता है तो क्षमता क्या होता है, घट जाता है। यहाँ पर था, ये यहाँ पर था, अब इसकी क्षमता जो हो गया घट गया, तो ये मोचेगा कम, ये मोचेगा क्या, कम ही मोचेगा ना। अरे इसकी क्षमता क्या हो गया, कम गया है तो कम ही मोचेगा नहीं। अब इसकी ये प्रतिबिंब यहाँ पर आके मिल रहा है, यहाँ पर आके हो रहा ना, तो अब ये क्षमता गया कम, तो ये मोच भी रहा है, क्या कर रहा है, मोचेगा भी कम। अब कम मोचेगा तो अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये ठीक है, रेटिना जो क्या है हम अपने जगह पर, लेकिन ये लेंस में खराब हो गया, लेंस में इसकी मोड़ने की क्षमता था, प्रतिबिंब इसको जो मोड़ने की क्षमता का था, लेंस पतला हो गया, मतलब इसकी मोड़ने की क्षमता क्या हो गया है, कम गया है ना, मोड़ने की क्षमता कम गया ना, तो ये उतना नहीं मोड़ पा रहा है, तो
उतना ही नहीं मोड़ पा रहा है कि कहाँ पर बने फिगर, रेटिना पर बने, लेकिन कहाँ जाके मिल रहा है, रेटिना के पीछे मिल रहा ना। तो यहाँ नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा कि इसमें प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बनता है, इसमें प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बनता है, इसमें प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बनता है या रेटिना के बाहर बनता है, इसमें प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बनता है, उसमें क्या होता था, रेटिना के पहले बन रहा था, है ना। इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है या बाहर बनता है, इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है या बाहर बनता है ना। अब लिखिएगा उपचार, अब लिखिएगा उपचार। उपचार क्या है बाबू, लिखिएगा उपचार है उत्तल लेंस। उपचार क्या है, उत्तल लेंस। उपचार कौन सा लेंस होगा इसमें, उत्तल लेंस होगा। इसका उपचार कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। इसका उपचार कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। लिखे इसका उपचार में कौन सा लेंस लिखे, उत्तल लेंस लिखे। अब देखिए, अब इसका आँख खराब था, इसका जो था आँख खराब था, नहीं तो गोलक क्या हो गया था, चपटा हो गया था ना, छोटा हो गया था। अब इसका आँख खराब था। अब देखिए इसी फिगर पर हम फाड़ देते हैं, है ना। देखिए इसका आँख खराब था, तो इसमें हम कौन सा लेंस लगा दिए हैं, उत्तल लेंस लगा दिए। अब उत्तल लेंस का काम क्या होता है, मोड़ना काम होता है मोड़ना। अब ये मोचेगा, देखिए यहाँ पर आया, अब ये थोड़ा सा क्या किया, मोच दिया। देखिए यहाँ से यहाँ पर मोच दिया। अब इसको डॉट डॉट कर देते हैं, ये मोच दिया है ना, मोच दिया एकदम। देखिए ये मोच दिया, मान लीजिए कि यहाँ से ऐसे मोच दिया, यहाँ पर गया, यहाँ पर ऐसे गया, और ये मोचा, और ये ऐसा मोचा के एकदम फिगर यहीं पर आके बन गया। देखिए तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया है ना हो। ये देखिए यहाँ पर आके मोचा, यहाँ पर मैंने उत्तल लेंस लगाए तो अच्छा से मोच दिया एकदम, है ना, अच्छा से मोच दिया, है ना, अच्छा से मोच दिया। अब यहाँ पर देखिए ये अपना मोच करके ये अपना काम कर लिया, है ना। तो फिगर कहाँ पर मिला, रेटिना पर बना, है ना। तो निकट दृष्टि दूर दृष्टि दोष में कौन लेंस का उपयोग होता है, उत्तल लेंस का उपयोग होता है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर क्या हो गया था, लेंस पतला हो गया था, लेंस क्या हो गया था, पतला। अब पतला हो गया था तो यहाँ भी उत्तल लेंस का प्रयोग कीजिए, और यहाँ पर उत्तल लेंस का प्रयोग कीजिएगा तो ये देखिए मोचेगा, यहाँ से क्या होगा, ये मोचेगा, यहाँ पर ले जाएगा, यहाँ पर ले जाएगा, यहाँ पर भी ले गया, यहाँ से यहाँ अपना ओह देखिए गड़बड़ा गया फिगर। देखिए यहाँ से यहाँ ये मोच दिया, यहाँ से यहाँ ये मोच दिया, है ना, यहाँ से यहाँ पर देखिए मोच दिया, यहाँ से यहाँ पर मोच दिया। अब ये यहाँ से मोचेगा यहाँ, और यहाँ से मोचेगा यहाँ, देखिए, है ना। तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, रेटिना पर बन गया। तो इसका उपयोग कौन सा लेंस का होता है, उत्तल लेंस का होता है। एक फिगर ये रहा, एक फिगर ये रहा, है ना। चलिए उत्तल लेंस, इसके उपचार में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस। अभी पढ़ाए थे निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, और दूरदर्शिता में कौन सा लेंस का, उत्तल लेंस का। पूछेगा यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सारा आएगा, यहाँ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में तो धुआं उठा देगा यहाँ से एकदम, है ना, भी आई है। देखिए पूछेगा निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का। पूछेगा निकट दृष्टि में कौन सा वस्तु दिखाई नहीं देता, दूर की वस्तु को हम साफ साफ देख नहीं पाते हैं। पूछेगा दूर दृष्टि में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। पूछेगा दूर दृष्टि दोष में कौन सी वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते हैं, तो नज़दीक रखे वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते हैं। पूछेगा यहाँ से, और पूछेगा क्या कि और पूछेगा यहाँ पर कि अवतल लेंस कौन सा दोष में उपयोग किया जाता है, उल्टी करके पूछ देगा। अवतल लेंस का उपयोग कौन सा दोष में किया जाता है, निकट दृष्टि दोष में। उत्तल लेंस का उपयोग कौन सा दोष में किया जाता है, दूर दृष्टि दोष में। उलट के पूछ देगा तो क्या कीजिएगा, है ना। तो जैसे भी पूछे, ऐसे पूछे तो ऐसे, ऐसे पूछे तो ऐसे, जैसे पूछे उसको मार के गिरा देना है, छोड़ना नहीं है, है ना। जैसे तू आओ वैसे हम तुरंत तैयार ही हैं,
कोई दिक्कत नहीं है ना बाबू। चलिए, तो ये हो गया, 2 हो गया। अब चलते हैं तीसरा, जरा दूरदर्शिता। लिखिएगा तीसरा, ये जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता है ना। अब आइए जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता है ना, जरा दूरदर्शिता। तो जरा दूरदर्शिता क्या है बाबू? जरा दूरदर्शिता क्या है? तो जरा दूरदर्शिता में क्या है कि ना नज़दीक वाला दिखाई देता है ना दूर वाला दिखाई देता है, ना नज़दीक रखे वस्तु को देख पाता है ना दूर रखे वस्तु को। तो ये कहाँ किसके साथ होता है ज़्यादातर? बुढ़बा के साथ। अब देखते होंगे चश्मा में कि चश्मा कितना आदमी कटल चश्मा पहनता होगा, बीच में कटा हुआ रहता होगा शीशा, देखे हैं? ये रहा, देखिए आपका चश्मा है, माने जाए ये आपका फ्रेम है, या इस टाइप का फ्रेम, इस टाइप का आपका फ्रेम है। ये आपका मान लीजिए कि क्या है, ये रहा, ये आपका फिर इधर रहा है नहीं, एगो थोड़ा सा बड़ा हो गया, एगो थोड़ा छोटा हो गया। मान लीजिए ये है, ये आपका नहीं, मान लीजिए ये आपका क्या है, गांधी जी का चश्मा है नहीं। तो देखिए क्या होता है, ये चश्मा है, तो चश्मा ये पहन रहा है, यहाँ से देखिएगा कटा रहता है बीच में, यहाँ से यहाँ तक बीच में कटा रहता है, चश्मा रहता है कटा है। देखिए यहाँ कोबरा का चश्मा पहनते हुए, तो देख लीजिएगा, जाइएगा रोड पर नहीं तो देखिएगा, अरे बाबा लाओ चश्मा जल्दी देखो चेक करके, है ना। तो क्या था कि चश्मा पहनते हैं, तो जब चश्मा पहनते हैं तो उनको बेचारा के ना नज़दीक वाला भी दिखता है ना दूर वाला दिखता है, तो उनको दोनों दोष है, निकट दृष्टि दोष भी है और दूर दृष्टि दोष भी है। तो जब दोनों दोष रहे तो उसको क्या बोलेंगे? जरा दूर दर्शिता बोलेंगे। मैंने निकट की वस्तु भी साफ साफ नहीं देख पाते हैं और दूर की भी वस्तु भी साफ साफ नहीं देख पाते हैं, तो उसे कहते हैं जरा दूर दर्शिता। तो जरा दूर दर्शिता में क्या होता है कि लिखिएगा जब आंखें दूर या नज़दीक रखी वस्तु का प्रतिबिंब, जब आंखें दूर या नज़दीक रखी वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते हैं, जब आंखें दूर या नज़दीक रखी वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते हैं, जब आंखें दूर या नज़दीक रखी वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, तो उसे जरा दूरदर्शिता कहते हैं। तब उसे जरा दूरदर्शिता कहते हैं। जब आंखें दूर या नज़दीक रखी वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, तो उसे जरा दूरदर्शिता कहते हैं। तो देखिए, अच्छा, जरा दूरदर्शिता कहते हैं, इसके कारण क्या है? इसके कारण पहला लिखिएगा, इसके कारण क्या है? हम बताए थे, याद कीजिए, समंजन क्षमता बताए थे। समंजन क्षमता ने दूर या नज़दीक रखे वस्तु का प्रतिबिंब किस पर बने? रेटिना पर ही बनता था, तो उसे क्या कहते थे? समंजन क्षमता कहते थे। तो इसकी क्या था? समंजन क्षमता। इसका कारण क्या है? समंजन क्षमता का घट जाना। लिखिएगा, समंजन क्षमता का घट जाना। इसके कारण क्या है? समंजन क्षमता घट जाना। समंजन क्षमता क्या हो जाना? घट जाना। इसके कारण क्या है? समंजन क्षमता घट जाना, है न। इसका कारण क्या है? समंजन क्षमता क्या हो जाना? घट जाना, है न। तीर नीचे का दिए मतलब घट गया है ना। ऊपर देते क्या होता? बढ़ जाता। अच्छा, उपचार क्या है? तो उपचार है बाईफोकल लेंस। इसको कहते हैं बाईफोकल लेंस। इसका उपचार क्या है? बाईफोकल लेंस। तो देखिए, ऊपर में क्या रहता है? अवतल लेंस रहता है। ऊपर में बाईफोकल लेंस में ऊपर में कौन सा लेंस रहता है? क्योंकि ऊपर देखना है तो
दूर की वस्तु देखना था ना, नज़दीक ऐसे पलक झुकाएगा तो कौन वस्तु देखना है, दूर की वस्तु देखना है। आप ऊपर देखते हैं तो देखते हैं आँख पूरा खुलता है ना, मतलब दूर की वस्तु देखना था। तो दूर की वस्तु देखने के लिए कौन लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल, और नज़दीक की वस्तु को उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। और जब एक ही फ्रेम में दोनों रहते हो तो क्या कहते हैं, बाई फोकल लेंस कहते हैं। देखिए, तो ये था आपका बूढ़ा जी का चश्मा था, जिनको बेचारा दोनों दोष था, तो दोनों दोष के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है, बाई फोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऊपर में अब पूछेगा बाई फोकल लेंस के ऊपर में कौन सा लेंस रहता है, अवतल, नीचे में कौन सा लेंस रहता है, उत्तल, है ना। दूर की वस्तु को देखने के लिए कौन सा लेंस, देखिए निकट दृष्टि दोष में बताए थे ना अभी, निकट दृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तु को साफ साफ देखने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग बताए थे, अवतल बताए थे। और दूर दृष्टि दोष को देखने के लिए कौन सा बताए थे, उत्तल। देखिए दूर मतलब होता है नज़दीक, है ना, उल्टी गणना करना है दोनों में, है ना। निकट बोले कौन वस्तु दिखाई नहीं देगा, दूर बोले कौन वस्तु दिखाई नहीं देगा, निकट वाला, है ना। तो देखिए अवतल लेंस, दूर की वस्तु को देखना है तो निकट दृष्टि दोष होगा, और नज़दीक की वस्तु देखना है तो कौन सा लेंस का उपयोग होगा, उत्तल लेंस के। और जिसमें दोनों रहे तो कौन सा लेंस कहते हैं, बाई फोकल लेंस कहते हैं। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ें। आपका दृष्टि दोष क्या हो गया, खत्म हो गया, दृष्टि दोष क्या हो गया, खत्म हो गया। चलिए पूरा VVI है बाबू, ये पूछेगा 5 नंबर में पूछेगा तो पूरा लिखना पड़ेगा, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि, जरा दूरदर्शिता, तीनों लिखना पड़ेगा फिगर के साथ। ने फिगर पारेगा तो बेहतरीन से बेहतरीन नंबर आपको, एक नंबर कहीं भी कटने की ज़रूरत नहीं होगा, है ना, एक भी नंबर नहीं कटेगा। चलिए आपका मानव नेत्र का एक पार्ट खत्म हो गया, है ना। मानव नेत्र का एक पार्ट क्या हो गया है, मानव नेत्र का तो पूरा कहानी क्या हो गया है, खत्म। अब आइए क्या, वायुमंडलीय अपवर्तन, हेडिंग डालिए वायुमंडलीय अपवर्तन, हेडिंग डालिए वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, हेडिंग डालिए वायुमंडलीय अपवर्तन। कैसे कहते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन बाबू, एक पार्ट पूरा खत्म हो गया है, देखिएगा हल्का डेफिनेशन लिख लीजिए। पृथ्वी के वायुमंडल के द्वारा, पृथ्वी के वायुमंडल के द्वारा, पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा, पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा, पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा, पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा, पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा, पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा, पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा, पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। जैसे बाबू, जैसे हम आपको पढ़ाए हैं, बाल्टी के भरे पानी में क्षर का तेरा दिखाई पड़ना पढ़ाए हैं, तो लिखिएगा जैसे में बाल्टी में भरे पानी, बाल्टी में भरे पानी के क्षर को तेरा दिखाई देना, बाल्टी में भरे पानी को क्षर को तेरा दिखाई देना, बाल्टी में भरे पानी को क्षर का तेरा दिखाई देना, पहला पॉइंट। दूसरा लिखिएगा जैसे में तारे का टिमटिमाना, आकाश में तारे का टिमटिमाना, आकाश में तारे का टिमटिमाना लिखिएगा, आकाश में तारे का टिमटिमाना लिखिएगा, आकाश में तारे का टिमटिमाना लिखिएगा। सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई पड़ना, सूर्योदय के पहले, तीसरा पॉइंट, सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई पड़ना,
सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई पड़ना। चौथा पॉइंट, सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई पड़ना। चौथा पॉइंट लिखिएगा। जल के अंदर, चौथा पॉइंट, जल के अंदर पड़ी हुई मछली या सिक्का का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना। जल के अंदर पड़ी हुई मछली या सिक्का का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना। जल के अंदर मछली या सिक्का का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना। जल के अंदर पड़ी हुई मछली या सिक्का का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना। लिखे, ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना हो गया। ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना हो गया। अब देखिए, अब इसमें आपको पूछता है क्या, अब इसमें क्या पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं। आपका 2 नंबर या 3 नंबर में पूछेगा, एकदम डेफिनेट VVI है बाबू, पूछेगा कि आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ये VVI क्वेश्चन है, एकदम VVI है। तो लिखिएगा आकाश में तारे का टिमटिमाना, है ना, लिखिएगा आकाश में तारे का टिमटिमाना। आकाश में तारे का टिमटिमाना, तारे का टिमटिमाना, टिमटिमाता है कि नहीं आकाश में तारे? टिमटिमाता है ना, टिमटिमाता है। देखिए कैसे टिमटिमाता है, देखिए ये आपका पृथ्वी है ना, पृथ्वी, ये आपका क्या है, पृथ्वी है। यहाँ पर आप खड़ी हैं, यहाँ पर आप क्या हैं, खड़ी हैं, यहाँ पर आप खड़ी हैं। यहाँ आपका स्टार है, ये तारा रहा, है ना तारा, और ये आपका वायुमंडल है। ये आपका क्या है, वायुमंडल। वायुमंडल में कई एक प्रकार की परतें होती है। वायुमंडल में लमसम 7-8 प्रकार की परतें होती है। अब कोई परत क्या होता है, गर्म होता है, कोई परत ठंडा होता है, कोई परत गर्म होता है, कोई परत क्या होता है, ठंडा होता है। आप कभी कभी चलते हैं तो कहीं पर धरती देखिएगा, कहीं ज़्यादा ठंडा महसूस होगा और कहीं पर ज़्यादा गर्म लगता है कहीं कहीं, है ना। तो वहाँ भी ऊपर में भी वही होता है कि वायुमंडल में कई एक प्रकार की परतें पाई जाती है बाबू, है ना, इस तरीके का कई एक प्रकार की परतें पाई जाती है। अब यहाँ से किरण निकला तो ये मान लिया जाए कि ये परत है, आ रहा है, तो ये मान लीजिए आ रहा है विरल माध्यम से, और ये रहा आपका सघन माध्यम हो गया। तो विरल से जब सघन की ओर जाएगा तो क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, मुड़ता था। तो ये अभिलंब था, तो अभिलंब की ओर देखिए मुड़ के जाना चाहिए था, ऐसे सीधा जाना चाहिए था। अब फिर क्या होगा, तो ये रहा आपका ये आपका रहा अभिलंब। अब ये क्या होगा, ये था सघन माध्यम था, आइए फिर माध्यम क्या हो गया, ये आ गया विरल। क्या आ गया, विरल आ गया। तो फिर ये विरल आ गया तो क्या होगा, अभिलंब से दूर जाएगा। ये कायदे से जाना चाहिए था तो ऐसे जाएगा, लेकिन ये क्या हो रहा है, अभिलंब से दूर जाएगा। अब फिर ही माध्यम आ रहा है सघन, फिर माध्यम क्या हो जाएगा। तो सघन विरल होते क्या होता है कि इसका बर्तन होता है, इसका इतना ज़्यादा। अब ये अभिलंब की ओर मुड़ेगा, तो देखिए अभिलंब की ओर मुड़ा तो कहाँ, यहाँ था, इसको कायदे के अनुसार जाना चाहिए तो यहाँ पर जाता ना, लेकिन देखिए क्या हो रहा है, इसका अपवर्तन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, बार बार अपवर्तन हो रहा है। अब फिर आँख ऐसे एक बार हटा के देखते हैं तो अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर है। अब फिर आके एक दो बार मुड़िएगा तो लगेगा कि किरण यहाँ से उठ के, तारा जो है यहाँ से उठ के कहाँ चल गया है, वहाँ चल गया। तो क्या हो रहा है, अपवर्तन के कारण यहाँ वहाँ दिखाई दे रहा है। अपवर्तन का कारण भी क्या लगता है कि टिमटिमा रहा है। आई बात समझ में। देखिए तारे की यहाँ से प्रकाश की किरण निकल रहा था, वायुमंडलीय कारण विरल सघन होते और क्या होता जा रहा है, तो ये अपवर्तन हो रहा है, हर जगह हो रहा है ना अपवर्तन होने के कारण ये तारे कैसा प्रतीत हो रहा है, टिमटिमाता हुआ प्रतीत हो रहा है ना। तो लिखिएगा पृथ्वी के वायुमंडल में अलग अलग की परतें पाई जाती है। पृथ्वी के वायुमंडल में
अलग अलग परतें पाई जाती है। पृथ्वी के वायुमंडल में अलग अलग परतें पाई जाती है। इन परतों का तापमान अलग अलग होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में अलग अलग की परतें पाई जाती है। पृथ्वी के वायुमंडल में अलग अलग की परतें पाई जाती है। इन परतों का तापमान अलग अलग होता है। इन परतों का तापमान अलग अलग होता है। इन परतों का तापमान अलग अलग होता है। जब तारों से प्रकाश की किरण निकलकर वायुमंडल में प्रवेश करती है, जब तारों से प्रकाश निकलकर वायुमंडल में प्रवेश करती है, जब तारों से प्रकाश की किरण निकलकर वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो तापमान में अंतर होने के कारण जब तारे से प्रकाश की किरण निकलकर वायुमंडल में प्रवेश करती है तो तापमान में अंतर होने के कारण और धूल या मिट्टी के कणों के कारण इसका बार बार अपवर्तन होता है। और धूल या मिट्टी के कणों के कारण इसका बार बार अपवर्तन होता है। इसलिए तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसलिए तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई प्रतीत होते हैं। इसलिए तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। हो गया? छूट गया क्या? है ना? लिखिएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में अलग अलग की परतें पाई जाती है। पृथ्वी के वायुमंडल में अलग अलग की परतें पाई जाती है। इन परतों का तापमान अलग अलग होता है। तारे से प्रकाश की किरण निकलकर वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो तापमान अलग अलग होने के कारण जब तारों से प्रकाश की निकल कर वायुमंडल में प्रवेश करती है, लिखे तारों से प्रकाश की किरण निकल कर वायुमंडल में प्रवेश करती है। यहाँ तक लिखे। चलिए, तो तापमान में अंतर होने के कारण और धूल या मिट्टी के कणों से टकराकर इसका बार बार अपवर्तन होता है। धूल और मिट्टी के कणों के कारण टकराने के कारण इसका बार बार क्या होता है? अपवर्तन होता है। इसलिए तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। हो गया? इसलिए तारे में टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। है नहीं? चलिए, हो गया? तो दिक्कत अगला हेडिंग डालेगा। देखिए, अब एगो पूछता है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का सवाल आता है नहीं? अब एगो ऑब्जेक्टिव का सवाल पूछता है। क्या पूछता है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त का समय कि कुल आभासी समय, है ना? लिखिएगा। हो गया? देखिए, लिखिएगा सूर्योदय तथा सूर्यास्त का आभासी समय। सूर्योदय या सूर्यास्त का आभासी समय। सूर्योदय या सूर्यास्त का आभासी समय। देखिए, आपका ये रहा पृथ्वी, है ना? पृथ्वी आपका ये क्या है? पृथ्वी है ना? आपका ये क्या है?
पृथ्वी है। अब यहाँ पर आप खड़ी हैं, यहाँ पर आप क्या हैं, खड़ी हैं। और यहाँ पर मकान उकान मान लीजिए यहाँ के इधर इधर पूरा बना हुआ है ना, पूरा बना हुआ है। यहाँ से कोई वस्तु देखेगा, यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ पर मान लीजिए फिर आप देख रहे हैं तो देखिए वायुमंडलीय अपवर्तन तो होते रहता है। तो अभी आप पढ़े हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण किसी वस्तु का क्या होता है, ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, पढ़े हैं ना। तो आपका जो मान लिया जाए यहाँ से सूर्य निकल रहा है, तो ये सूर्य वास्तविक में यहाँ है, वास्तविक में कहाँ है, यहाँ है। लेकिन ये आपको ऐसा प्रतीत होगा कि कहाँ है, यहाँ है। ये आपको देखिएगा, आप यहाँ पर हैं, आप मकान के कारण यहाँ पर से सूर्य को आप देख रहे हैं, तो ये सूर्य वास्तविक में रहेगा यहाँ पर, कहाँ पर है, यहाँ पर है। लेकिन आपको ऐसा प्रतीत होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा प्रतीत होगा कि सूर्य कहाँ पर है, यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। तो हल्का सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत हो रहा है। यहाँ आपका ये पृथ्वी है और ये आप हैं, ये आप नन्हा मुन्हा आप हैं। तो ये इससे लग रहा है कि ये मकान उकान पृथ्वी पर पूरा बना हुआ, गाछ वृक्ष है, पूरा भरा हुआ है। तो आपको गाछ वृक्ष के कारण ये सूर्य निकलते हुए प्रतीत दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आपको आप जब छत पर मकान पर चढ़े, मकान के ऊपर या छत नीचे देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि सूर्य निकल चुका है। लेकिन वास्तविक में सूर्य अभी यहाँ है, लेकिन आपको वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कहाँ लग रहा है, सूर्य उठा हुआ प्रतीत हो रहा है ना। तो ये जो वायुमंडलीय कारण जो सूर्य उठा हुआ प्रतीत हो रहा है, ये दोनों के बीच का जो समय लगेगा, यहाँ पर पहुँचने में जो सूर्य का समय लगेगा, सूर्य रियल में यहाँ है, लेकिन हमको प्रतीत कहाँ हो रहा है, ऊपर हल्का सा उठा हुआ प्रतीत हो रहा है ना। तो ये दोनों के बीच में जो यहाँ सूर्य पहुँचेगा ना, तो ये दोनों के बीच का अंतर कितना मिनट रहेगा, 2 मिनट रहेगा। कितना मिनट रहेगा। अब ऐसा ही करते करते सूर्य कहाँ पहुँच जाएगा, सूर्य कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पर मान लिया जाए सूर्य पहुँच रहा है ना, मान लिया जाए कि सूर्य कहाँ पहुँच रहा है, यहाँ पर पहुँच रहा है। तो फिर तो वही लगेगा कि सूर्य वास्तविक में यहाँ पर रहेगा और वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य कहाँ लगेगा, कि यहाँ है लगता है। सूर्य भगवान डूब जाते हैं फिर भी लगता है कि सूर्य दिखाई दे रहा है लगता है। तो ये क्या है, फिर सूर्य रियल में सूर्य भगवान डूब चुके हैं, रियल में सूर्य भगवान क्या हो चुके हैं, डूब चुके हैं। लेकिन वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या लगेगा कि सूर्य अभी डूबा नहीं है। तो सूर्य के ये दोनों के बीच का जो आभासी समय होगा, कितना मिनट होगा, 2 मिनट। तो सूर्योदय, ये देखिए सूर्योदय हो रहा था ना, ये क्या हो रहा था, तो पूछेगा सूर्योदय के समय, सूर्योदय का आभासी समय कितना है, 2 मिनट। अब पूछेगा सूर्यास्त का आभासी समय कितना मिनट है, 2 मिनट है। तो अब पूछेगा सूर्योदय या सूर्यास्त का आभासी समय, सूर्योदय या सूर्यास्त का आभासी कुल आभासी समय कितना मिनट है, 4 मिनट है। तो कुल आभासी समय कितना मिनट है बाबू, 4 मिनट है। कितना मिनट है, 4 मिनट है। ये आपको एग्जाम में 1-2 बार पूछ चुका है, ये भी आई है, ये भी आई है, नहीं ये भी आई है। चलिए ये भी आई है, हो गया। इस समझ में आया, कोई दिक्कत है नहीं। मतलब सूर्योदय का आभासी समय कितना मिनट है, 2 मिनट है। सूर्यास्त का आभासी समय कितना मिनट है, 2 मिनट है। लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त का आभासी समय कितना मिनट है, 4 मिनट है ना। ऑब्जेक्टिव में आता है कि सूर्योदय या सूर्योदय और सूर्यास्त का आभासी समय कितना मिनट, खोल आभासी समय कितना मिनट होता है, तो 4 मिनट होता है। कितना मिनट होता है, 4 मिनट होता है ना। आपका वायुमंडलीय अपवर्तन भी क्या हो गया, खत्म हो गया। ये भी आपका खत्म हो गया, वायुमंडलीय अपवर्तन भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब एक बचा है क्या, वर्ण विक्षेपण। तो क्या बचा है, वर्ण विक्षेपण। चलिए और पढ़ाएं, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और पढ़ाएं हैं? देखिए अब आपका ये रहा वर्ण विक्षेपण, है ना? वर्ण विक्षेपण है क्या? चलें? चलें कि मानव नेत्र आपका खत्म हो गया, वायुमंडलीय आवर्तन खत्म हो गया, अब बचा है वर्ण विक्षेपण, है ना? रहने दीजिए आज भर, है ना? आज भर रहने दीजिए, कोशिश करेंगे कि कल पूरा वर्ण विक्षेपण क्या कर दें, ख़त्म कर दें, कोशिश करेंगे, है ना? आप लोग ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगता है। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर कीजिए, है ना? वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो जब अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है बाबू, धन्यवाद।